सबका मेरे इस नए YouTube चैनल आओ सत्य खोजे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई, जिस पर बीते दिनों में बहुत विवाद हुआ। वह चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह तीनों ताड़न के अधिकारी। ये जाने क्यों हुआ इस पर विवाद और क्या है इसका सही अर्थ। मित्रों, विवाद किस विषय पर होता है? विवाद का मुख्य कारण क्या होता है? विवाद का मुख्य कारण होता है आपस की असहमति, विचारों की असहमति, समझ की असहमति। अगर आपके पास भी वही विचार है जो मेरे पास है और एक समूह में सबके पास एक ही विचार है, तो विवाद उठना संभव नहीं है। विवाद तभी संभव है जब आपके पास भिन्न विचार है, मेरे पास भिन्न विचार है। इसी तरह से इस पंक्ति पर जो विवाद उठा है, इसकी अलग अलग व्याख्या को लेकर उठा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह तीनों ताड़न के अधिकारी। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज हमें कहना चाहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, इन तीनों को अनुशासन में रखना पड़ता है। यह चारों जब तक बुद्धिमता और समझ से नहीं चलेंगे या चलाए जाएंगे, तब तक यह जीवन के किसी कार्य में, किसी क्षेत्र में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मित्रों, ढोल को जब तक आप बार बार ताड़ेंगे नहीं, अर्थात उसकी डोरियों को जब तक आप खींच कर नहीं बांधेंगे, तब तक उसमें से कोई ताल प्रकट नहीं होगी। तब तक वह बेसुरा संगीत देता रहेगा। जब आप उसको साध लेंगे, उसको ताड़ लेंगे, तब वह संगीत में अपना ताल बिठाएगा और मधुर संगीत प्रकट करेगा। इसी प्रकार गवार का अर्थ होता है वह मनुष्य जिससे आप कार्य ले रहे हैं, उसको उस कार्य का कोई ज्ञान नहीं होता। आपको उसको बार बार दिशा निर्देश देने होते हैं और अपनी देख रेख में रखना होता है, ताकि वह उस कार्य को उचित तरीके से कर सके। इसी प्रकार से शूद्र वह व्यक्ति जो आपके अधीन किसी कार्य को करने के लिए आया है, कि अधीनता में वह उस कार्य को पूर्ण करना चाहता है, तो आपको उसको बार बार गाइड करना पड़ेगा, आपको उसको बार बार अनुशासन में लाना पड़ेगा, क्योंकि वह कार्य तभी उत्तम कोटि का हो पाएगा जब वह उसको कुशल तरीके से ठीक कर पाएगा, और यह कुशलता उसमें आपकी देख रेख से ही आएगी। इसी प्रकार से पशु से अगर आप काम लेना चाहते हैं तो उसे दिशा निर्देश देना ही पड़ेगा, उसकी नकेल कस के रखनी पड़ेगी, उस हो सके तो उस पर चाबुक भी चलाना पड़ेगा, ताकि वह अपने मार्ग से बार बार ना भटक जाए और आपको सही मंजिल तक पहुंचा सके। अगर पशु को उसी की मर्जी पे छोड़ देंगे तो वह आपका काम करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो आपको भटका देगा और आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचने देगा। मित्रों, चौथा उदाहरण जो लिया गया है वह है नारी, अर्थात स्त्री। यह माना जाता रहा है कि स्त्री का मन बहुत चंचल होता है, स्त्री का स्वभाव बहुत चंचल होता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसे समाज के अनुशासन में रहना पड़ता है, लेकिन इसमें उसका कोई अहित नहीं छुपा, इसमें उसका कल्याण ही छुपा है। इस तरह से समाज में व्याप्त कई बुराइयों से उसे बचाया जा सकता है और बचाया जाता रहा है। स्वतंत्रता किसी के लिए भी एक समय के लिए तो ठीक है, अधिक स्वतंत्रता हमेशा नुकसानदायक होती है। पर इस वक्तव्य पर विवाद क्यों उठा? यह विवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह पंक्ति इस भावार्थ में ली गई, इसका रचन करने वाले या समाज में इसको प्रकट करने वाले अपने आप को उच्च कोटि का अर्थात ऊंचा समझते हैं और बाकियों को छोटा। इस पंक्ति में स्त्रियों को कोई मान नहीं किया गया है, ना ही उन्हें नीचा दिखाया गया है। आप ध्यान से देखें, इस पंक्ति में ढोल और पशु को छोड़कर शूद्र और गवार दो पुरुष हैं, और यह पंक्ति दो अलग तरह के श्रेणी के पुरुषों के लिए कही गई। तो उपरांत इसके बाद इसमें एक स्त्री भी जोड़ दी गई। इसका मुख्य कारण क्या था? आप गौर से देखेंगे तो इस पंक्ति में ढोल गवार शूद्र पशु और नारी चारों में एक मुख्य कॉमन अवगुण मिलेगा, और वह बिना ताड़ना, बिना साधने के, बिना अनुशासन के सही नहीं हो सकेगा, अपने रास्ते पे नहीं आ सकेगा। वह उनकी चंचलता जो अनुशासनहीनता से प्रकट होती है। शूद्र गवार पशु और नारी, इन तीनों में चंचल क्या है? इन तीनों में चंचल है उनका मन, बिना अनुशासन के, बिना साधने के, बिना ध्यान के, बिना अनुशासन के, बिना दिशा निर्देश के बार बार भटक जाता है और सही नहीं चल सकता। ऐसा नहीं कि यह चंचल मन सिर्फ इनके पास ही है, यह हम सब में व्याप्त है। हम सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने मन को साधना ही होता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई और कार्य क्षेत्र हो। बिना साधे यह मन हमारे काम का नहीं है, हमें बार बार अपने मार्ग से भटका देता है। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि यह इन तीन के लिए कहा गया है,
और इनका अपमान किया गया है। यहाँ सदा हुआ मन इसी श्रेणी में आता है, इन तीन की श्रेणी में ही आता है। मात्र शब्दों को इंगित करने से कोई लाभ नहीं, शब्दों पे भिड़ने से, विवाद करने से कोई लाभ नहीं। जो मन सदा नहीं वह उच्च नहीं हो सकता, और जो मन सद जाता है तो मन उच्च हो जाता है, अर्थात जिसको सर्वश्रेष्ठता का अभाव हो जाता है वह इन सब की निंदा नहीं करता, वह इन सब को छोटा नहीं मानता। इसीलिए अपने मन को साधो, मन को अनुशासन में लेकर आओ। इसी में समाज का कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है, और इसी में विश्व का कल्याण है। शब्दों के निचले तल के अर्थों पर ना झगड़ते रहो, ना विवाद उठाओ, उसके भाव में जाओ, उसके भाव में निहित महत्वपूर्ण अर्थ को समझो। अगर हमारा मन सदा ही नहीं हुआ, हमारा मन अनुशासन में ही नहीं है, तो वह पशु है, वह गंवार है, और वह नारी की तरह चंचल मन की तरह ही है। पुरुष का मन जब सद जाता है तो वह बुद्धिमान हो जाता है और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, यही उसकी आखिरी मंजिल है। इसी प्रकार से जब स्त्री का मन सद जाता है तो वह विदुषी हो जाती है और विद्वता उसके अंदर झलकने लग जाती है, और वह भी बोधत्व को प्राप्त हो जाती है। यह सब कार्य मन को साधने से ही होता है, अन्यथा पशु और उसमें कोई फर्क नहीं है। पशुओं से भिन्न मानव में जो विशेष गुण है वह सिर्फ उसके विचारवान होने का ही है, वह उसके बुद्धिमान होने का ही है, वह उसके ध्यान में चले जाने का ही है। ध्यान को ग्रहण करने का गुण ही विशेष है उसमें। अतः इन पंक्तियों के सिर्फ शाब्दिक अर्थों में ना उलझें और इसको एक विवाद का विषय बनाकर आपस में झगड़ते रहें तो क्या फ़ायदा। अपने मन को साधने का कार्य करो, और यह कार्य आपका उनके दिशा निर्देश से आपको यह फ़ायदा होगा। मन की चंचलता ही हमें इस संसार में बार बार लेके आती है, और वह ध्यान द्वारा ही सध सकता है, और ध्यान के लिए उपयुक्त गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के दिशा निर्देश के बिना आपका ध्यान सध नहीं सकता, आपका कोई कार्य नहीं सध सकता। इसमें सारी मेहनत आपकी खुद की होगी। गुरु सिर्फ दिशा निर्देश ही देगा और आपको उसके अनुसार चलना होगा। जब आपका मन सध जाएगा, जब आपका मन अनुशासन में आ जाएगा, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि इस पंक्ति का मूल गर्भ अर्थ क्या है। यह किसी की निंदा के लिए नहीं बनाई गई, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं बनाई गई, किसी की निंदा करने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह मानव मात्र की और पशुओं के साथ मिलाकर चंचलता का संकेत देती है। अगर मनुष्य का मन भी चंचल है तो वह पशु के समान ही है, वह गंवार के समान ही है। इसीलिए इस पंक्ति में उलझकर यह न सोचें कि यह किसी खास जाति या समाज को सूचित करती है। यह तो हम सब मनुष्यों के लिए है। इनका मन अति चंचल है और अभी सदा नहीं है। इस पंक्ति को गलत तरीके से ना लें। जब एक अज्ञानी शिष्य गुरु की शरण में आता है तो उसका मन भी अति चंचल होता है, तो वह गुरु से बार बार यही कहता है, मेरा मन तो ध्यान में लगता ही नहीं, मेरा मन तो ध्यान में टिकता ही नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव ने, शिष्य के स्वभाव ने उसके मन को अति चंचल बना दिया है और यह उसके वश में नहीं आ सकता। यह बार बार उसके वश से निकल जाता है। फिर गुरु के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा यह धीरे धीरे शिष्य के वश में हो जाता है और सधने लग जाता है। मन को साधते साधते शिष्य को वह परम गति प्राप्त होती है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब तक हमारा मन सदा नहीं है तब तक हम पशु हैं, गंवार हैं और शूद्र हैं और उस चंचल मन वाली नारी के समान हैं। इसीलिए मन को साधना अति आवश्यक है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रोताओं, आपको मेरे विचार कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार आपके सामने अपने विचार रख सकूं। धन्यवाद।